किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारा चैनल कृषि और किसानों के लिए काम करता है। हमारे चैनल पर पशुपालन और खेतीबाड़ी से जुड़े सैकड़ों वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, आज से हम ऑर्गेनिक खेती की विशेष सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको विभिन्न तरह की तिलहनी दलहनी फसलों के साथ साथ सब्जियों की जैविक खेती कैसे करें, यह विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, रासायनिक खेती के बढ़ते दुष्प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार का पूरा फोकस इस समय ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ावा देने का है। बाजार में आज ऑर्गेनिक खेती के नाम पर अनाज और सब्जियां काफी ऊंचे दामों में बिक रही हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहें, आपके मतलब की सारी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। दोस्तों, ऑर्गेनिक खेती की सीरीज में आज हम बैंगन के विषय में बात करेंगे। इस एक ही एपिसोड में हम आपको ऑर्गेनिक बैंगन की खेती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा देंगे, तो एपिसोड पर अंत तक बने रहें। यदि आप जैविक खेती करने के विषय में सोच रहे हैं और जैविक खेती करना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है सबसे पहले भूमि का चयन। किस तरह की भूमि का चयन करना चाहिए? इसकी खेती अच्छे जल निकास युक्त सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। बैंगन की अच्छी उपज के लिए बलुई दोमट से लेकर भारी मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा हो उपयुक्त होती है। अगेती फसल के लिए हल्की मिट्टी और अधिक पैदावार के लिए चिकनी मिट्टी उचित रहती है। भूमि का पीएच मान 5.5 से 6 के बीच होना चाहिए तथा इसमें सिंचाई का उचित प्रबंध भी होना चाहिए। अब जानते हैं कि भूमि की तैयारी कैसे करते हैं। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। उसके बाद 3 से 4 बार हैरो या देसी हल चलाकर पाटा लगाएं। भूमि की प्रथम जुताई से पूर्व गोबर की खाद समान रूप से बिखेरनी चाहिए एवं गुणवत्ता युक्त उच्च स्तरीय उत्पादन हेतु खेत में पहले हरी खाद का उपयोग करें तो और बेहतर रहेगा। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि बैंगन की जैविक खेती के लिए कौन कौन सी किस्में उपयुक्त रहेंगी। यदि हम लंबे फल की किस्म की खेती करना चाहते हैं तो इसमें मुख्य रूप से आती है पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा क्रांति, पंत सम्राट, आजाद क्रांति, S16, पंजाब सदाबहार, AR2C और H7 ARBH 201 प्रमुख रूप से आती हैं। अगर हम गोल फसलों की बात करें, गोल बैंगन की बात करें, तो इसमें पूसा पर्पल राउंड, H4, P8, पूसा अनमोल, पंत ऋतुराज, T3, H8, DVSR 31, PB 91-2, K202-9, DVR 8 और AB 1 आते हैं। छोटे आकार के गोल किस्में भी आप कर सकते हैं, जिनमें DVSR 44 और PLR 1 प्रमुख है। इसके अलावा यदि आप हाइब्रिड बैंगन की खेती करना चाहते हैं तो इसमें अर्का नवनीत और पूसा हाइब्रिड 6 प्रमुख रूप से आती हैं। छोटी पत्ती के कुछ रोग रोधी किस्में विकसित की गई हैं, जिनमें S16 और AB2 प्रमुख हैं। अब हम जान लेते हैं कि बैंगन की खेती के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि आप शरतकालीन फसल करना चाहते हैं तो जुलाई अगस्त में इसकी नर्सरी पड़ती है, और अगर गर्मी में यानी ग्रीष्म काल में फसल लेना चाहते हैं तो जनवरी और फरवरी में इसकी नर्सरी डाली जाती है। वहीं वर्षाकालीन फसल के लिए अप्रैल में बीजों की बुआई की जाती है। 1 हेक्टेयर खेत में बैंगन की रोपाई के लिए सामान्य किस्मों का 250 से 300 ग्राम और संकर प्रजाति का बैंगन की फसल करने के लिए 200 से 250 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। पौधशाला में बुआई से पहले बीज को ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बुआई 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी लाइनों में की जानी चाहिए। बीज से बीज की दूरी और बीज की गहराई आधा से 1 सेंटीमीटर के बीच रखनी चाहिए। पौधशाला को अधिक वर्षा एवं कीटों के प्रभाव से बचाने के लिए नायलॉन की जाली यानी मच्छरदानी का कपड़ा लगभग 1 से 1.5 फुट ऊंचाई पर लगाकर ढकना चाहिए एवं जाली को चारों ओर से मिट्टी से दबा देना चाहिए, जिससे बाहर से कीटों का प्रकोप न कर सके। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पौध कैसे तैयार करेंगे। जहां पर नर्सरी बनानी हो वहां पर अच्छी प्रकार खुदाई करके खरपतवारों को निकालें तथा अच्छी सड़ी हुई गोबर या कंपोस्ट की खाद आवश्यकता अनुसार डालें। नर्सरी में बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर बुआई करें। 1 हेक्टेयर की पौध तैयार करने के लिए 1 मीटर चौड़ी और 3 मीटर लंबी करीब 15 से 20 क्यारियों की आवश्यकता होती है। बीज की 1 से 1.5 सेंटीमीटर की गहराई पर 3 से 5 सेंटीमीटर के अंतर पर कतारों में बुआई करें
और बुआई के बाद गोबर की बारीक खाद की 1 सेंटीमीटर मोटी परत से ढक दें और फव्वारे से सिंचाई करें। किसान भाइयों, अब जान लेते हैं कि खाद और उर्वरक कितनी देनी चाहिए। तो हम आपको बता दें कि अच्छी पैदावार के लिए 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद अथवा वर्मी कंपोस्ट 5 से 7 टन प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करना चाहिए। बैंगन की संकर किस्मों के लिए अपेक्षाकृत अधिक पोषण की आवश्यकता होती है, तो आप ये मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब जानते हैं कि सिंचाई और जल प्रबंधन किस प्रकार से करें। गर्मी की ऋतु में 4 से 5 दिन के अंतराल पर और सर्दी की ऋतु में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। वर्षा ऋतु में सिंचाई आवश्यकता अनुसार करें। बैंगन की खेती में अधिक पैदावार लेने के लिए सही समय पर सिंचाई बहुत जरूरी है। गर्मी के मौसम में हर 3 से 4 दिन बाद सिंचाई करनी चाहिए और सर्दियों में 12 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। कोहरे वाले दिनों में फसल को बचाने के लिए मिट्टी में नमी बनाए रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बैंगन की फसल में पानी खड़ा ना हो, क्योंकि बैंगन की फसल खड़े पानी को सहन नहीं कर सकती। अब जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रमुख कीट लगते हैं। तो सबसे पहले इसमें हरा तेला और सफ़ेद मक्खी का प्रकोप आता है। ये कीड़े पत्तियों के नीचे या पौधे के कोमल भाग से रस चूसकर पौधों को कमजोर कर देते हैं। इससे पैदावार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कभी कभी ये कीट रोगों को प्रसार में भी सहायक होते हैं। आइए इनकी रोकथाम कैसे करते हैं जान लेते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए पौधों पर नीम कीटनाशक 1 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर करते रहें। वहीं फसल में पीली चिपचिपी स्ट्रिप्स का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके बाद फल और तना छेदक कीट की रोकथाम के विषय में जान लेते हैं। इस कीट के आक्रमण से बढ़ती हुई शाखाएं मुरझाकर नष्ट हो जाती हैं और फलों में छेद हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप फलों की विपणन गुणवत्ता कम हो जाती है, यानी बाजार में उसकी कीमत कम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए प्रभावित शाखाओं और फलों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। कीट की रोकथाम के लिए 15-15 दिन पर परड़ी छिड़काव, नीम बीज अर्क या बायोडायनेमिक तरल कीटनाशी या ब्यूवेरिया बेसियाना एवं मेटाराइजियम का प्रयोग 7 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करना चाहिए। दोस्तों, छोटी पत्ती के रोग होते हैं। यह बैंगन का एक माइक्रोप्लाज्मा जनित विनाशकारी रोग है। इस रोग के प्रकोप से पत्तियां छोटी रह जाती हैं और गुच्छे के रूप में तने के ऊपर लगी हुई दिखाई देती हैं। पूरा रोगग्रस्त पौधा झाड़ीनुमा लगता है। ऐसे पौधों पर फल नहीं बनते। इसकी रोकथाम कैसे करेंगे? उचित फसल चक्र अपनाना चाहिए। बैंगन की फसल जिस खेत में पिछली फसल लगी हो उस खेत में दोबारा बैंगन की फसल नहीं लेनी चाहिए। पुरानी फसल के अवशेष नष्ट कर देने चाहिए। ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से या पंचगव्य से बीज शोधन करना चाहिए। 25 किलोग्राम गोबर की अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद में 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा अच्छी तरह से मिलाकर छायादार स्थान पर गीली बोरी से 20 से 25 दिन तक ढककर रख देना चाहिए। इस खाद को खेत में डाले जाने वाले गोबर के साथ मिलाकर खेत में अंतिम जुताई के समय मिला देना चाहिए। खेत में जल निकासी का उचित प्रबंधन हो। अंतिम जुताई के समय गोबर की खाद के साथ 2 कुंतल नीम की खली भी मिला देनी चाहिए। रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। किसान भाइयों, मक्का की फसल को खेत के बाहरी हिस्से में 3 से 4 लाइन में बोना चाहिए। बैंगन की फसल में जीवामृत का छिड़काव 3 से 4 बार सायंकाल के समय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, यदि हम उपज की बात करें तो जैविक विधि से यदि हम बैंगन की खेती करते हैं तो यह भूमि की उर्वरा शक्ति पर निर्भर करता है और उसकी देखभाल आप किस तरह से कर रहे हैं, फसल की पैदावार इस पर बहुत निर्भर करती है। यदि हम उचित तरह से देखभाल करते हैं तो जैविक विधि से करीब 250 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बैंगन की तुड़ाई किस समय करें? खेत में बैंगन की पैदावार होने पर फलों की तुड़ाई पकने से पहले करनी चाहिए। तुड़ाई के समय रंग और आकार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बैंगन का अच्छा मूल मिले इसके लिए फल का चिकना और आकर्षक रंग होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब फसल भेजने लायक हो जाए तब फलों की तुड़ाई करें। उन्नत विधि से खेती करने पर बैंगन की खेती से लगभग 250 से 400 क्विंटल पैदावार प्रति हेक्टेयर होती है, किंतु संकर किस्मों के बीजों से खेती करने पर 350 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार
की जा सकती है। तो दोस्तों आप देख रहे थे बैंगन की जैविक खेती कैसे की जाती है। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। अपने सवाल ईमेल, व्हाट्सएप और कमेंट्स बॉक्स के जरिए हमारे पास भेजते रहिए। हम उनका उचित समाधान खोजकर आपको बताते रहेंगे। आज बस इतना ही। अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए रत्नशिखा टाइम्स। नमस्कार।